हम समझ गए प्रार्थना का कह रही है, पर ये सब कैसे हो गया और बाकी सब कहाँ हैं? पंजीरी, प्रार्थना, जैसे ही मैंने हूँ मैं आ गई और देखो 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 मैं क्या लाई हूँ, पनीर। ये पनीर आप कहाँ से लाई प्रेमा बहन? ये वो जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वहाँ वो लोग इसे फेंकने वाले थे। मैंने कहा क्यों फेंक रहे हो, मुझे दे दो मुझे, तो उन्होंने मुझे दे दिया। और पता है ये सिर्फ 2 दिन पुराना है। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। प्रेमा बहन, आपके यह अत्यंत शोभनीय कथन श्रवण कर हमारे नयन चक्षुओं में प्रसन्नता स्वरूपी अश्रुओं का निर्माण हुआ। अब बात सुन के आंखों में आंसू आ गए। कह रही है दीदी, और दीदी कह रही है तो समझो मैं भी कह रही हूँ। कितने दिनों बाद पनीर देखने को मिला है। पुराना हुआ तो क्या हुआ? अरे ये सब कहाँ कह रहे हैं आप लोग? हम लोग 2 दिन पुराना पनीर खाएंगे? प्रेमा, तुम तो 2 दिन पुराना मेकअप नहीं लगाती थी, तुम तो प्रेम पूर्ण थी ना? हाँ कन्हैया, लेकिन प्रेम से पेट नहीं भरता आपका। और जब भूख लगती है ना तो प्रेम नहीं खाना याद आता है आपको। कन्हैया जी, आप थोड़ा सा पनीर हमें भी खाने को देंगे ना? थोड़ा सा, 1 टुकड़ा। पंजीरी, एक का सब खाओ तुम तो खुद अन्नपूर्णा हो ना? हाँ कन्हैया जी, पर अब आपके इतना सारा खाना खाने से मैं पूरे घर के लिए इतना अन्न भी नहीं बना पाती कि सबके लिए पूर्ण हो जाए। आ गया खाना, आ गया खाना, आ गया, आ गया खाना, खाना, खाना। पंजीरी, चिंता मत करो, आज खाना कम नहीं पड़ेगा। ये देखो मैं 3 टिफिन लेकर आई हूँ। 3 टिफिन? 3 टिफिन? बहुत अच्छा किया आपने प्रतिभा बहन। अगर इस टिफिन में चावल हुए तो हम 3 दिन तक चावल के दानों को बराबर बांट के खा लेंगे। चावलों के दाने बांट कर खाने पड़ रहे हैं? हाँ पंजीरी, और ये भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं पंजीरी। मैडम के घर 30 दिन रात भर जाग कर, उनके घर जा कर जब उनके बच्चों को मैंने पढ़ाया, तब जाकर उन्होंने दया करके ये 3 टिफिन दिए हमें। साले और दोपहर, आज तो घर में पार्टी है। मतलब कन्हैया के अलावा हम सब भी कुछ तो खा पाएंगे। मतलब मेरी वजह से आप लोग रोज भूखी रहती हैं? हाँ, वैसे कन्हैया देखो ना, खाने की भूख तो बर्दाश्त कर ली उस बेचारी परी ने, लेकिन उसके साथ जो हुआ है उसे वो सह नहीं पा रही है। क्या हुआ परी के साथ? देखो ना, मेरे फोन में सेल्फी आ रही। परी, ये तुमने काल बना रखा है। कन्हैया जी, मेरे फोन में सेल्फी आ रही। परी, परी, तुम मेरे साथ सेल्फी खींच लो। आपके साथ? कैसे? क्योंकि अब तो आप सेल्फी में भी पूरे आते नहीं। ये देखिए। अरे ये फोन कैसा है, इसमें कैसे सेल्फी आएगी? रुक जाइए कन्हैया जी, मत बोलिए। परी सह नहीं पाएगी, मैं
से फोन बेचना पड़ा है, तब से ऐसे ही खिलौनों वाले फोन से सेल्फी लेने की कोशिश करती रहती है। हे भोले, ये सब कहाँ हो गया और कैसे हो गया और इतना बुरा कैसे हो गया भोले? सब आप ही की वजह से तो हुआ है। ना आप उस दिन समोसा खाते और ना ऐसा होता। यथार्थ, तृतीय, अविश्वसनीय परंतु सत्य वचन बोली हमारे प्रिय कूलाकार वचनधारी धरती पर भारी प्राणनाथ, आपने हम समस्त कुलवधुओं की आस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। अशुभ है। आपने हमारा विश्वास तोड़ा है कन्हैया जी, कह रही है दीदी। कन्हैया जी, ये तो बस हम साफ सुमा की वजह से रुके हुए हैं, वरना कब के इस घर को और आपको छोड़कर चले गए होते। हे भगवान! नहीं, मैया मैया मैया, मैं जा रहा हूँ, मैं घर में नहीं रह सकता मैया, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जा। हाँ मैया। बाहर दुनिया वाले तुझे जीने नहीं देंगे, तुझे देख के हंसते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और वो सब मुझसे सुना नहीं जाता लल्ला, सुना नहीं जाता। सुना नहीं जाता? कहाँ मैया, तुझे कान की मशीन लग गई है कहाँ? लल्ला, ये तो क्या परी जैसी बातें कर रहा है, मुझसे वो नहीं सुना जाता जो सब तेरे बारे में कहते हैं। पर तुझे सुनना तो पड़ेगा बुढ़िया। अच्छा है नाना। अरे तुम्हारे चक्कर में ये बाबा कब नाना बन गया पता नहीं चला। ला, ये चैन मुझे दे दे, मैं नाटक बनाऊंगा इससे, ये मुझे चाहिए। चलो निकालो इसको। दो। अरे जीजे, काहे बेकार का नाटक कर रहे हो? मेरे नाटक को बेकार बोलता है? घोड़ा घोड़ा किधर है? ला ला, ठोक दूंगा। नहीं नहीं, हम तो ये कह रहे थे जीजे कि काहे बेकार का नाटक कर रहे हो? तुम मैया की चैन लोगे तो तुम्हें बेचैनी नहीं होगी? बेचैन तो हम कब से हो रहे हैं तुम लोग को इस घर से बाहर निकालने के लिए। चैन दो। नहीं नहीं, ये आखिरी चैन बची है, इसे तो रहने दो। अगर मेरे कन्हैया को अस्पताल लेके जाना पड़ा तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? अपनी चिंता कर बुढ़िया, दूसरों की नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा। कितनी मुश्किल से नाटक वाले को ये घर किराए पे देता हूँ ताकि कुछ पैसे आ जाए, ये घर चले, पर नहीं, तुम उसको घर से बाहर भगा देती हो। निकल जाओ यहाँ से, चलो। नहीं, ऐसा मत कीजिए, कहाँ जाएंगे हम? इस घर के अलावा हमारा कुछ नहीं है। अरे कहीं भी जाओ, मुझे क्या मालूम, निकल जाओ। रहम कीजिए हम पे, आप तो हमारे अपने हैं। मैंने तो अपने होने का बहुत फर्ज निभाया, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, कभी अपना नहीं समझा। अब तुम लोगों की बारी है कुछ हमारे लिए करने का। या चैन मुझे दे दो, चैन चाहिए, और आज की रात आखिरी रात है इस घर में, कल मुझे ये घर खाली चाहिए। चैन अच्छा है, चलो पीछे के दरवाजे से निकलते हैं, आगे पुलिस वाला होगा। जीजे, मैया की चैन, मेरी मैया की चैन। नहीं भाग पा रहा है मेरा लल्ला, अरे लल्ला से नहीं भागा जा रहा है। लल्ला कोशिश कर, लल्ला नहीं भाग पाएगा। लल्ला शुक्र है बोले कि हम ठीक, वरना इतना भयानक सपना था कि अब तो सोने से भी डर लगने लगेगा। हे बोले, सच कहूं तो मेरा भी दिल दुखता है जब मैं कन्हैया को ऐसा खाना खाते हुए देखती हूँ। संतेला रिशेस, सेहत ही असली धन है। मम्मी जी, तो फिर चलिए, आपकी अलमारी में जो पैसे रखे हैं ना, उन्हें फेंक आते हैं। क्यों? अभी तो प्रेमा ने कहा सेहत असली धन है, यानी आपकी अलमारी में जो पैसे रखे हैं वो नकली है, वो है असली नहीं। नहीं नहीं, प्रेमा के कहने का मतलब ये है
जैसे हम धन को संभाल कर रखते हैं ना, वैसे ही हमें हमारी सेहत भी संभालनी चाहिए। तू सही कहती थी मैया, मुझे अपनी सेहत को संभाल कर रखना चाहिए। हाँ कन्हैया जी झूठ नहीं बोलते, ये मम्मी जी थोड़ी ना कहती थी, ये तो प्रेमा कहती थी। हम जानते हैं परी कि आप लोग यही कहती हैं और यही चाहती हैं, इसलिए तो इतने दिन से कोशिश कर रही हैं कि हमारा वजन कम हो जाए और हम सेहतमंद हो जाए। शुभ है, हमारे मांग पूरक सुहाग रूपक पति परमेश्वर प्राणनाथ, यद्यपि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ, हष्ट-पुष्ट एवं निरोगी रहेंगे, तथापि आपकी समस्त प्राण प्रिय सहभागिनियां भी पूर्ण रूप से प्रसन्न एवं प्रफुल्लित रहेंगी। कन्हैया जी, आप सेहतमंद रहेंगे तभी तो हमारे चेहरे पे खुशी रहेगी, कह रही है दीदी। हम जानते हैं कि आप सबको हमारी सेहत की कितनी चिंता है। इतने दिनों से हमारे खाने और व्यायाम के कितने जतन किए आपने, और मैंने निभाया भी। नहीं खाया, मैंने बहुत खाया, समोसे खाए और एक नहीं बहुत सारे खाए। शिव शंभू, ये तूने क्या किया लल्ला? सिर्फ वो, ये आपने गलत किया कन्हैया। कन्हैया जी ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था कन्हैया जी। वही तो, आपने सारे समोसे अकेले अकेले खा लिए, हमसे पूछा भी नहीं। मैं भी साथ खाती ना, चटनी डाल के। परी चुप, प्रतिभा चुप। लल्ला, ये तूने क्या किया? सबकी मेहनत बेकार कर दी। नहीं मैया, मेहनत बेकार नहीं हुई, बल्कि मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने लिए नहीं, आप सबके लिए। और मैया तू घबरा मत, मैं बबलू नहीं बनूंगा। तो बनेंगे क्या? सेहतमंद बनूंगा। हाँ? ताकि मेरी मैया को पुरानी साड़ी पहन के झाड़ू ना लगाना पड़े, पंजीरी को सारा दिन खाना ना बनाना पड़े मेरे लिए, प्रार्थना और प्रतिभा को चावल के दाने बांटकर खाने ना पड़े, और प्रेमा को 2 दिन पुराना पनीर मांग के ना लाना पड़े, और परी को सेल्फी खींचने में कोई परेशानी ना हो। लल्ला, ये सब तू क्या कह रहा है? सब ठीक तो है? हाँ मैया, आज ही तो ठीक हुआ हूं। आप सब लोग मुझे माफ कर दो ना, और बस एक और मौका दे दो। हाँ, एक मौका तो देना ही चाहिए। वो सुबह का भूला जब शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, उसे तो कन्हैया जी कहते हैं। कमेंट्स हो तो ठीक है, आज से हम काम शुरू करते हैं कन्हैया के मोटापा घटाने का काम। यस, तो पंजीरी तुम कन्हैया जी के लिए सेहतमंद वाला खाना बनाओगी, और फिर तुम और प्रार्थना कन्हैया जी को दुकान तक छोड़ने जाना। हाँ नहीं, वैसे अब तो कन्हैया जी को दुकान तक छोड़ने जाने की जरूरत ही नहीं है ना? सत्य वचन प्रतिभा बहन, अन्यथा आप एवं प्रेमा बहन हमारे मांग पूरक सुहाग रूपक पति परमेश्वर प्राणनाथ के व्यायाम हेतु उनके सहभागिनियां बन उद्यान पथ पर अग्रसर हो सकती हैं। शुभ है, प्रेमा बहन और प्रतिभा बहन सुबह कन्हैया जी के साथ दौड़ पे जा सकती है, कह रही है दीदी। हाँ, और मैं कन्हैया जी के साथ उनकी सेहत के लिए सेल्फी लूंगी। और तुम्हारे सेल्फी लेने से कन्हैया कैसे सेहतमंद होंगे? वो अरे परी की सेल्फी में तो देखकर रोज हमें पता चलेगा कि पहले कन्हैया जी का पेट कितना बाहर था, और फिर व्यायाम और खाने पर नियंत्रण रखने के बाद कितना बाहर है। अरे वाह, मेरी सेल्फी से इतना कुछ होगा ये तो मैंने सोचा नहीं। और इसी खुशी में मैं 5 तरह के हलवे भी बनाऊंगी आज। ये क्या कह रही है पंजीरी बहू? मम्मी जी, पंजीरी 5 तरीके के हलवे बनाएगी, कह रही है पंजीरी। हाँ, और वो हम सब खाएंगे, कन्हैया जी नहीं। कोई बात नहीं, हम आप सबको खाता देख के खुश हो लेंगे।
आज जसवीर त्रसरस कन्हैया जी, प्रेमा कह रही है आप वापस जाइए। मैं बहुत खुश हूँ। हैं? तू कन्हैया के जाने से खुश है? नहीं माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा पहले कहा था मैंने। सोच के देखो, कन्हैया जी फिट है, ये देखकर तो हम सभी खुश हैं। यथार्थ। जय शिव शंभु। भोलेनाथ की असीम कृपा एवं हमारे मांग पूरक सुहाग रूपक पति परमेश्वर प्राणनाथ की असीम इच्छा शक्ति एवं दृढ़ता से सेहत सूची अनुसार आहार एवं व्यायाम के पूर्ण रूप से पालन स्वरूपी यह परिणाम विदित हुआ। तत्पश्चात हम समस्त गृह निवासी अत्यंत प्रफुल्ल एवं हर्षित हुए हैं। नहीं प्रार्थना जी, यहाँ पे कोई हर्षित और प्रफुल्ल नहीं है ना? हाँ, मैं भी वही सोच रही थी प्रार्थना। नहीं नंदोई जी, भोलेनाथ की कृपा और कन्हैया जी की मेहनत से ही वो इतने सेहतमंद बने हैं, इसलिए हम सब खुश हैं। कह रही है दीदी, और दीदी खुश है तो समझो मैं भी खुश हूँ। वाह भैया, आप तो कमाल है। ननन जी, कन्हैया जी कमाल नहीं है, कन्हैया जी तो कन्हैया जी है। वैसे कमाल तो वो पिछली गली में रहने वाला दर्जी है ना नंदोई जी? नहीं, वो तो जमाल है। कमाल तो ये कर देती है, 2 ही घंटे में खाना, नहाना, मेकअप और सावधान इंडिया सब कर लेती है। 2 घंटे में सब कर लेती है? हाँ, 22 घंटे सोती है ना। पर बात अभी पूरी नहीं हुई है। खुश रह बेटा। नहीं भैया। अरे भैया, अरे नहीं। पूरा 10 किलो वजन कम हो गया है। किसका? मशीन का? परी, मेरा। वैसे कन्हैया के वजन कम करने के चक्कर में जितना मैं घूमी हूँ, उसमें 2-3 किलो तो मेरा भी कम हो गया होगा। देखती हूँ। कमाल है, मशीन पे प्रेमा जी चढ़ी है, सासू माँ नहीं कि चीख निकल गई। चीख मशीन की नहीं, प्रेमा भाभी की निकली है। क्यों? तुमने बिना मेकअप के अपनी फोटो दिखा दी क्या? नहीं, तुम्हारा नाटक देख लिया। है, मेरा नाटक देखेगी तो मैं चीखूंगा ना। अरे देख ली 2 किलो वजन बढ़ गया। किसका? मशीन का? नहीं, मेरा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हमने भी भाग दौड़ की है ना, वजन कम ही होगा। मेरा, मैं देखती हूँ जरा। मेरा नहीं होगा।